सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2025-26 की नई वैकेंसी 3000 से ज़्यादा पोस्ट पर आ चुकी थी। एक हफ्ते पहले इसका नोटिफिकेशन आ चुका था और इसके फॉर्म 14 अगस्त 2025 से भरे जाने थे। तो जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे आपको हम स्टेप बाय स्टेप मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भरने का वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो वो वीडियो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। टेलीग्राम पे आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएगा, वहाँ पे आप डायरेक्ट हमसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। साथ में आपको नोटिफिकेशन के PDF लिंक अप्लाई करने की ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे हम प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट वो मिल जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, कोई फॉर्म भरने से पहले एक बार नोटिफिकेशन आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। ये फुल नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें फॉर्म 14 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक भरे जाएंगे और टोटल अगर वैकेंसी की बात करें तो 3000 से ज़्यादा टोटल पोस्ट यहाँ पे जारी की गई है। अलग अलग यूनिट से भर्ती है, हावड़ा डिवीज़न की भर्ती है, इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे लिलुआ वर्कशॉप की भी है। तो अपना ट्रेड आप ज़रूर देख लीजिएगा किस डिवीज़न में आपकी ट्रेड में ज़्यादा भर्ती है, जिससे कि आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम उसे सही से सेलेक्ट कर सकें। फिर आपका सियालदा डिवीज़न रहता है, सियालदा डिवीज़न के बाद कांचरापारा वर्कशॉप है, कांचरापारा वर्कशॉप के बाद आपका मालदा डिवीज़न है, जिसमें अगर टोटल देखें तो 138 वैकेंसी है। आसनसोल डिवीज़न जिसमें 412 सीट है, जमालपुर वर्कशॉप है जिसमें 667 सीट है। ठीक है, 15 साल से 24 साल तक के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। जनरल और EWS के केस में OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट इसमें मिल जाएगी। फॉर्म भरने की जनरल EWS OBC को 100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी, बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। सिलेक्शन आपका मेरिट बेसिस पे होगा। तो ये एक रफली हमने आपको टोटल नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया। बाकी इसके ऊपर डिटेल नोटिफिकेशन पे वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, उसे आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर चल रहे हैं फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताने के लिए। बाकी जैसे इसका कट ऑफ, मेरिट लिस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी उनकी अपडेट भी आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अप्लाई करने का लिंक है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे है लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेंस्ट एक्ट अप्रेंटिसशिप 2025-26। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे एक फॉर्म अप्लाई करने का जो पोर्टल है यहाँ पे RRCER का, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये है फॉर्म अप्लाई करने का पोर्टल, जो कि हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप डायरेक्ट इससे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एक्ट अप्रेंटिस 2025-26, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म, इम्पॉर्टेंट डेट, नया रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जो रजिस्टर कर लें ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन करके वापस फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट आप ज़रूर देख लीजिए, 31 जुलाई को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था, 14 अगस्त से 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। एक कैंडिडेट सिर्फ एक फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए फॉर्म आप लोग सही से भरिएगा। कोई मॉडिफिकेशन आपको यहाँ पे करने का चांस नहीं दिया जाएगा। कुछ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, जैसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यूनिट प्रेफरेंस आपको देना है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी यूनिट आप भर रहे हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर आपको पेमेंट करना है अगर जिसका लगेगा, और फॉर्म आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए पहले गाइडलाइन ओपन होगी, जिससे आपको जस्ट पढ़ लेना और क्लिक हियर टू प्रोसीड फर्दर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एक IP एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे ट्रेड चूज़ करने का बोला जाएगा। ट्रेड हमने मान लीजिए चूज़ कर लिया। अब आता है आपका नाम। ठीक है, नाम के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड को कर लेंगे छोटा, जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। तो आप अपना यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे, पूरा नाम आपको यहीं पे लिख देना है जैसा आपकी 10th की मार्कशीट में हो। नेक्स्ट है आपके पापा का नाम, ये भी 10वीं की मार्कशीट के आधार पे, और मम्मी का नाम भी। कोई मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो आप बाद में रिजेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, ईयर। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है मंथ एंड डेट, सेलेक्ट कर लेंगे। एज आपकी यहाँ आ जाएगी। कम्युनिटी हम रिजर्व कैटेगरी चूज़ करके फॉर्म भरेंगे, सो दैट आपको आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी हम बता सकें। डिफरेंटली एबल्ड हैं यानी PWD हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। जेंडर चूज़ करेंगे, रिलीजन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करना है। उसके बाद एक्सेसमैन है या नहीं, यस या नो करना है। आर यू वार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से अगर आप कुछ हैं तो ठीक, नहीं तो आप नन कर देंगे। ठीक है, ईमेल आईडी आपको अपनी इंटर करनी, कंफर्म करनी ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर को आपको कंफर्म करना है।
फिर आता है यहाँ पे एड्रेस, आपको एड्रेस अपना यहाँ पे देना होगा, ठीक है, जो भी आपके गांव का या मोहल्ले का या आपका हाउस नंबर हो, लोकेलिटी का, एरिया का नाम हो, फिर आपका यहाँ पे स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ड्रॉप डाउन में यहाँ पे आ जाएगा, स्टेट जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, स्टेट के बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको पोस्ट ऑफिस, पिन कोड एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है आपके परमानेंट और करस्पॉन्डेंस, तो यहाँ आप क्लिक कर देंगे, दोनों सेम फिल हो जाएगा। फिर आपको आना है यहाँ पे 10वीं क्लास की इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक। सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, हम सैम्पल के तौर पे लिख रहे हैं, आप लोग सही से लिखिएगा। अब आता है बोर्ड सेलेक्ट करने का, अगर आपका बोर्ड यहाँ पे है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अदर्स चूज़ करके उसका नाम लिख सकते हैं, वैसे सारे बोर्ड लगभग एडेड हैं यहाँ पे। 10th में आपको नंबर कितना मिला था वो आपको यहाँ पे लिखना है, मैक्सिमम नंबर कितना था वो आपको लिखना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पासिंग ईयर, आपने किस साल 10वीं पास किया है वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है ITI का इन्फॉर्मेशन। ITI का सबसे पहले आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है, फिर आपको ITI का अपने नाम देना है, किस ITI से आपने पढ़ाई की हुई है। नेक्स्ट आता है ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पे 2025 तक का ईयर है, जिस भी साल आपने ITI पास किया उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ITI में आपको कितने नंबर्स मिले हैं और ITI का टोटल नंबर कितना होता है वो आप फिल करेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, नीचे आपको अपना एक पासवर्ड बनाना है जो कि आप याद रखिएगा, सिक्योरिटी की इंटर करके क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर टू सबमिट करेंगे, आपके सामने देखिए इस तरह से एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि सबमिशन से पहले आप क्या करिए कि यहाँ पे जो भी फील्ड हाईलाइटेड स्पेशली ब्लू कलर से, उनको एक बार आप चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप, क्योंकि जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है उनको आप बाद में भी एडिट नहीं कर पाएंगे सबमिट करने के बाद, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर रहे हैं या उनको आप चेंज करना चाहते हैं वो आपको देख लेना है पहले। जैसे आप यहाँ आई है वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप डू यू वांट टू सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मिल गया और पासवर्ड आप बना ही चुके थे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है, जैसे क्लिक हियर टू लॉगिन करेंगे, इसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आया उसे आपको एंटर करना है, यहाँ आपको पासवर्ड एंटर करना है, नीचे कैप्चा कोड और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें फिल यूनिट प्रेफरेंस, अपलोड इमेजेस, देन व्यू डिटेल, व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो सबसे पहले अब आते हैं यूनिट प्रेफरेंस पे। अब पहली यूनिट आपको क्या रखनी, देखिए यहाँ एक फ़ायदा ही होता है ER में कि आप सारी यूनिट को ना प्रेफरेंस में दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक यूनिट का फॉर्म भरना है बाकी में आप नहीं भर पाएंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी गलत रहती हैं। आप CR में भी देखिए एक क्लस्टर से आप फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे से नहीं भर सकते, ये गलत है। आपने मौका दिया सब पे दीजिए, जो जहाँ सेलेक्ट होगा वहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हमने हावड़ा रख दिया, सेकंड हमने जमालपुर रख दिया, थर्ड हमने आसनसोल मान लीजिए रख दिया, फोर्थ हमने लिलुआ रख दिया, आप अपने हिसाब से रखिएगा ट्रेड देख के, कांचरापारा रख दिया, मालदा रख दिया और लास्ट में हमने सियालदा रख दिया, ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, सियालदा का फॉर्म अलग से भरा गया था क्योंकि उसमें ट्रेड इन्होंने नोटिफिकेशन में और फॉर्म भरते टाइम गलत दे दिया था। यूनिट हमने सेलेक्ट कर ली, आप लोग ट्रेड देख के अपने हिसाब से यूनिट सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि वहीं जहां आपका सिलेक्शन होगा वहीं आपको जाना होगा। जैसे पहली यूनिट अगर आप कोई ऐसी देते जहां ज़्यादा लोग ना दिए हों सिलेक्शन के लिए, तो उसमें आपका चांस ज़्यादा रहेगा। जिनके कम परसेंटेज हो वो बेसिकली इसे ज़रूर ध्यान से भरिएगा कि सपोज करिए मान लीजिए कांचरापारा सब नहीं भर रहे, आपने पहले कांचरापारा भर दिया, कम परसेंटेज में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर सब ने हावड़ा पहले भरा, आपने भी हावड़ा पहले भरा, हाई जाएगी मेरिट। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबमिट पे क्लिक करेंगे, यूनिट हमने फिल कर दी। अब आती बारी फ़ोटो अपलोड करने की, जो कि 10 KB से लेके फ़ोटो 20 KB से लेके 50 KB तक की होनी चाहिए। सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपका 10 KB से 40 KB तक का होना चाहिए, और जो सभी डॉक्यूमेंट है वो PDF में होने चाहिए 100 KB से 300 KB तक के, ठीक। इतना आपको ध्यान रखना है, इसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, फ्रंट फेस की एक फ़ोटो अपलोड करनी, फिर आपको सिग्नेचर, फिर बाएँ हाथ का अंगूठा, इसके बाद 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट है, ITI का सर्टिफिकेट है, एज के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दीजिए या बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए। ITI की मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करनी, ITI का सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना है, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट, फिर 10वीं का सर्टिफिकेट, फिर एज के लिए 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, फिर आपका ITI का मार्कशीट, फिर ITI का सर्टिफिकेट, फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड अपलोड करके फिर आपको आगे बढ़ना है। तो चलिए कर लेते हैं अपलोड, फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब एंड सारी चीज़ें। तो सारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो गई, फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब। अगर इसको आप एडिट ना कर पा रहे हो तो फ़ोटो कैसे एडिट करें, एक वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे डाला हुआ है, उसे देख के आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से
आसानी से फ़ोटो एडिटर एप्लीकेशन से कर सकते हैं एडिट। अपलोड पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है देखिए प्लीज़ चेक फ़ोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार चेक कर लीजिए सही है। सही हो तो आप ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे देखिए आपका यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। डॉक्यूमेंट भी आपने अपलोड कर दिया, यूनिट आपने सेलेक्ट कर ली। अब डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसे आपको प्रिंट करके रख लेना है। जिन कैंडिडेट्स की 100 रुपीज़ फीस लगनी होगी, प्रिंट करने से पहले आपको 100 रुपये फ़ीस पे करने का ऑप्शन आएगा, जिसको आप यूपीआई से, जिसमें आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी चीज़ से, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट करने का एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। बस इसके प्रिंट आउट को अपने पास रख लेना है, कोई भी हार्ड कॉपी आपको कहीं भेजनी नहीं है। जैसे आपका सिलेक्शन होता है यहाँ पे मेरिट लिस्ट अलग अलग जारी की जाती रहेगी यूनिट वाइज, आपको उसके बारे में हम डिटेल में बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई आपका डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप इसमें पूछ सकते हैं। एक डाउट या एक क्वेश्चन आप लोगों का था कि इसमें कट ऑफ डेट क्या रहेगी। देखिए कट ऑफ डेट जनरली नोटिफिकेशन जारी होने की या फॉर्म स्टार्ट होने का रहता है, तो जिन कैंडिडेट्स का अभी रिजल्ट आने वाले टाइम में आएगा वो इसमें फॉर्म फिलहाल नहीं भर पाएंगे। थैंक यू।